हाँ जी बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सा डाउट था आपका 19 यही है बेटा प्लीज देखना एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ AP विल बी 24 बेटा कोई भी तीन नंबर कौन से होंगे AP के a minus d a plus d यही होंगे a minus d a plus d that is equal to 24 बेटा d और d कट गया 3 a equal to 24 a will be 8 ये आपका एक टर्म आ गया एक्चुअली में फर्स्ट टर्म a minus d सेकंड कंडीशन पढ़ो द सम ऑफ देयर स्फीयर्स इनकी टर्म्स का स्फीयर्स का सम दैट मींस 8 minus d पहली टर्म a पुट कर दिया का स्फीयर 8 का स्फीयर थर्ड टर्म 8 plus d का स्क्वायर मैंने 8 पुट कर दिया बेटा इक्वल टू 190 यहां से बड़े आराम से आपके पास d की वैल्यू आ गई अलग है बेटा ठीक है d आ जाएगा d आ गया 1 प्लस माइनस e8 d1 तो बेटा नंबर्स क्या बनेंगे a minus d 7 8 9 पहला केस ये आंसर और 9 8 अगर 8 d minus 1 then numbers will be 9 8 7 दोनों आंसर लिख क्या ठीक है से 24 पहले से इसका नहीं ये वाला पहले में है ये वाला ही सर जैसे सेकंड एक्सरसाइज है यस सर नहीं अच्छा सेकंड एक्सरसाइज चलो ये तो सिर्फ वो एमसीक्यू वाली है 24 देखना बेटा 24 देखना an a2 फॉर्मूला a plus d a5 a plus 4d minus माइनस यहाँ पे गलती करते होगी आपने 10 plus 2d लिखी सर यहां पे Minus है। प्लस 2d नहीं आएगा माइनस 2d आएगा पता लग गया क्या नहीं माइनस आपने से क्यों लिया ऐसे माइनस a3 है तो बेटा a3 की वैल्यू a plus 2d माइनस अंदर जाएगा ये गलती की है सर पता है क्या हुआ मतलब मैंने a plus 2d जैसे आपने ब्रैकेट ले ली मैंने सीधा सॉल्व कर दिया बेटा सीधा फिर सीधा नंबर कर जाएंगे गलती पता लगी ना ये माइनस या तो ब्रैकेट लगाओ या सीधा मत करो a plus 5d minus 2d 3d a plus 3d equal to 10 पहली क्वेश्चन आ गई बेटा अभी तो हो जाएगा दूसरी क्वेश्चन यहाँ से ठीक है आराम से हो जाएगा बेटा और कोई डाउट किसी को बचेगा थर्ड एक्सरसाइज में फोर्थ में कोई भी कहीं डाउट कौन सा एक्सरसाइज बेटा सी सी एक्सरसाइज का 10 और 12 देखो बेटा टाइम क्वेश्चन देखो बेटा सी का 10 x को छोड़ो एक बार के आप ये देखो आपको क्या क्या दिया है ab है ये ab की a क्या दिया हुआ a -4 t कितना 3 ऐड हो जाएगा 3 अरे -1 माइनस प्लस 4 ये क्या दिया 437 सम ऑफ ऑल टर्म्स मुझे नहीं पता टर्म्स कितनी है लेट अस से n टर्म्स ठीक है बेटा a है d है sn है sn का फॉर्मूला पता है ना sn के दो फॉर्मूले एक l वाला एक n वाला जब n/2 2a n-1 into d कई बच्चों के दिमाग में आता है सर अभी a plus l क्यों लगाया बट अगर आपने a plus l लगाया तो n भी नहीं पता l भी नहीं पता x है वो तो दो वेरिएबल होने के सोन किसको करोगे इसलिए यही लगेगा देखना 2 ये तो सॉल्व करो n/2 4 माइनस का इनटू 2 बेटा -8 प्लस 3 to n 3n माइनस d इक्वल टू a plus n इसमें लगता हो उसकी जगह पे ये लगा दो तो कोई बात कोई दिक्कत नहीं ये हमेशा लगेगा इससे कई बार कंडीशन बड़ी हो जाती है जब a प्लस l लगाना ये तो हमेशा लगेगा
430 बेटा करना सो 3n माइनस 11 बाहर क्या है n by 2 n 2 ले लो कितना आ जाएगा बेटा 4 7 8 बेटा 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बच्चों के फैक्टर्स नहीं बनते तो बेटा वैसे तो फैक्टर बन जाएंगे, देखो कैसे नहीं बने तो ना भी बन रहे मान लेते हैं तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला से मुझे आ ही जाएगा 3 into 874 मल्टीप्लाई मत करो 3 into 8 मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको किसी से डिवाइड करो उससे मल्टीप्लाई करो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर बड़ा कर लेंगे 8 से डिवाइड होगा ये डिवाइड होना चाहिए 8 से 2 से कर लो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई ये डिवाइड करो 437 अब 437 किस पे हो रहा है डिवाइड हो रहा है किसी पे 7 पे हो रहा है 7 पे नहीं हो रहा 57 और 47 46 होगा बेटा 57 और 46 शायद ये बन रहे देख लो 23 की टेबल डिवाइड करो 23 की टेबल करना किसी पे भी नहीं जा रहा बेटा 23 पे जा रहा है 23 पे करो जाना चाहिए 437 डिवाइड बाय 23 90 पे जा रहा है 23 से डिवाइड तो 123 207 कितना हो जाएगा ये 90 तो बेटा ये 23 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना इसको 23 से मल्टीप्लाई करो ये 90 से कर लो कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला लगा लो सर इतने में तो सही बात है फॉर्मूला लगा लो कोई दिक्कत नहीं फिर यहाँ से क्लियर से ज्यादा बनाने पड़ेगा नहीं होगा हो जाएगा हाँ फॉर्मूला लगा के आ गया ना बस फॉर्मूला लगाओ माइनस ऑफ माइनस 11 प्लस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर 121 प्लस 4 इनटू प्लस के ऊपर क्या बोला गया हाँ जी बेटा चलो जो भी है मान लेते नहीं बन रहे तो ये तो हमेशा बहुत इजी बेटा ये कंफ्यूज मत होना इसमें कभी पता नहीं लगता ये बहुत इजी है ये 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये मल्टीप्लाई करना प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है 10609 डिवाइड बाय 3 आराम से इस करो 2 into 8 will be 6 ठीक है बेटा आराम से इसका रूट निकालना कोई बड़ा नहीं है भाई 1 मिनट से पहले आ जाएगा इसका रूट तो कितना आएगा ये 103 डिवाइड कर सकते हैं बताया था ना 103 का हां वही है 103 कैसे ठीक है बेटा आराम से एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो आराम से ठीक है 20th सर आगे अब ये पूरा नहीं होगा सॉरी ये एन था बस उसको एन आने के बाद देखो एन आपको कितना कितना आया बताना 19 आएगा दूसरा नंबर एक नॉट पॉसिबल आ गया 19 का मीनिंग यहाँ पे x निकालने के दो मेथड है सुना इस AB के अंदर 19 टर्म्स इट मींस x will be 19th टर्म यस तो a x equal to क्या आ गया a 19 a plus 18 d will be yours a है d है आंसर दूसरा मेथड Sn का n by a plus l वाला फॉर्मूला लगा n by 2 a plus l आंसर ये ज्यादा इजी ठीक है एक और बताओ 20 देखो बेटा पढ़ो ध्यान से क्या कर रहे हैं एक बेटा पहले 20 करो पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं 20th क्वेश्चन है शो दैट सम ऑफ फर्स्ट n even natural numbers first n even numbers 2 4 6 up to n terms इन सबका सम निकाला सबका सम n by 2 2 into 8 plus n minus 1 into 2 ये होगा ऐसा का फॉर्मूला
दिस सम इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड है जो भी प्रूव करना है, मैं लेफ्ट में निकालूंगा n by 2 बेटा करना सॉल्व 4 plus 2n minus 2 ये 4 minus 2 2 n by 2 2n plus 2 बेटा 2 को निकाल के आंसर क्या आएगा n square plus n plus 1 n square plus 1 n क्लियर। अब आ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 plus 1 by n times the right hand side of sum of first and odd natural numbers, ये क्या है बेटा 1 3 5 sir. 1 plus 3 plus 5 to n terms and number of terms, the last term की वैल्यू ये बेटा number of terms आपकी n है, लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे भी n plus 1 से ले लिया बेटा यहाँ पे लगाओ बेटा n by 2 2 into 1 n minus 1 into d। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कोई नहीं हो रहा, अब तो हो जाएगा यहाँ से भी n n plus 1 by 2। अच्छा ये क्या है, कट कर दो n plus 1, 2 n plus 2 लिख दो. हाँ जी बेटा ये देखना 2 plus 2n minus 2 divided by 2, देखो हो गया भाई, ये 2 से 2 कट गया 2n by 2 ये 2 n into n plus 1 क्या प्रूव करना है, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, किसी को डाउट है बताओ, करें आगे। एक क्लास पहले क्लास बोला था आपने, क्लास देखो क्लास क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है, ऐसा दिया हुआ ये प्रूव करना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड S12 का फॉर्मूला क्या होगा, 12 का 12 वो तो प्रूव करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड S12 का फॉर्मूला n by 2 2a plus 11d, ये होगा ना, ये करो 6 into 2a plus 11d करो मतलब भाई 12 plus 66d, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड निकालो 3 into S8 का मीनिंग 8 by 2 2a plus 7d, ठीक है, माइनस S4 4 by 2 2a plus 3, ये सवाल आया बेटा, करो कटिंग अंदर, ये कट गया 4 ये कट गया 2, अब करो अंदर भाई बेटा ये 4 into 2 18 4 into 7 28d minus 2 into 2 4a minus 2 into 3 minus 60, ठीक है बेटा, करना सवाल ये 80 minus 4a 4a 28 minus 6 22, बेटा 3 को ले जाओ 12 plus 66 क्या इक्वल आ गया, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, समझ आया। 19 17 देखो 17, और ये तो उससे भी कराया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए था ये। देखो बेटा क्या है, ये मैंने परसों कराया था ना क्वेश्चन, पढ़ो वो 16 का है, चलो चलो कोई बात नहीं, करवाया तो सुनो कोई बात। सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक Sn दिया हुआ है आपको, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको अभी, मान लो ये दिया हुआ an, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा फाइंड एपी, इसमें पूछा फाइंड एपी, चलो इसमें तो आपसे पूछा ही हुआ है था, इसके आंसर करने का, इसमें एपी पूछी, एपी कैसे आएगी इस क्वेश्चन, बहुत इजी, 1 पुट करो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करो सेकंड टर्म, 3 पुट करो थर्ड टर्म, 4 पुट करो फोर्थ टर्म, 4 टर्म आ गई आराम से। क्लियर, ए वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि 1 पुट करोगे a1 दैट मींस फर्स्ट टर्म, 2 पुट करोगे a2 का मीनिंग सेकंड टर्म, 3 पुट किया a3 थर्ड टर्म, तो 4 टर्म्स आ गए, a आ गया। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी कैटेगरी है, बच्चे गलती यहां पे भी यही करते हैं, 1 पुट करा
करना ये S1 कितना आ गया 8। S1 का मीनिंग क्या है? First term. सम ऑफ वन टर्म, अरे वन टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म A1 या A1 लिख लो या A2, इतना क्लियर। N2 पुट करो S2 कितना आ रहा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 20 26। बेटा यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 पुट करते हैं, ये भी आगे, अरे भाई ये भी बनेगी नहीं, चेक भी नहीं करते, ये भी इस पे लिख देते हैं। 89 दे माइनस बेटा ये S1 है फर्स्ट टर्म, S2 का या तो मीनिंग लिख दो या S2 का फॉर्मूला लगा दो। अब बताओ Meaning लिख लो. मीनिंग, S2 का बेसिक मीनिंग क्या है? सम ऑफ A plus टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, इट विल बी A1 प्लस A2। बेसिक मीनिंग ये तो होगा। S2 का बेसिक मीनिंग क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स। A1 की वैल्यू आपको पता है कितनी? 8। तो बेटा यहां से सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 18। अब बहुत इजी, फर्स्ट टर्म है 8, सेकंड टर्म है 18, डिफरेंस 10। एक तो ये मतलब ए और डी आ गया तो मत निकाल दो, ये भी आ गया। सर दूसरा मेथड यहां पे क्या है? सर A1 एक चलिए कैसे मेथड सही है। दूसरा मेथड क्या है? S2 का फॉर्मूला, S2 का फॉर्मूला Sn का Sn का By 2. n by 2 2a plus n minus 1 that is, एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, ये भी इजी, कोई मुश्किल नहीं। विंडोज 6 इक्वल टू 2 into 8 प्लस d कितना आ गया यहां से, सॉरी 10 आना सही नहीं है। आपके पास a आ चुका है, d आ चुका है, जो मर्जी निकाल लो। A1 A क्यों वो A1 S2 का मीनिंग क्या है बेटा? सर A1 कैसे है वो दोनों ये तो सबसे औखा AP है बेटा, A1 A2 A3 सम ऑफ वन टर्म क्या होगा? सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स बेटा, सम ऑफ थ्री टर्म्स, ठीक है? समझ आया बच्चे? पीडीएफ चाहिए क्या आज ये चाहिए ना? आगे बेटा कौन सा था? 19। बड़ा बेटा क्या है इसमें? मैं फास्ट लिख रहा हूं 19 पढ़ो बेटा क्या कह रही है? इफ द फर्स्ट टर्म द AP will be 2, A will be 2, the sum of first 5 terms, sum of first 5 terms S5 is equal to 1/4 of the sum of next 5 terms। बेटा फर्स्ट 5 टर्म्स ये आ गई, नेक्स्ट 5 टर्म्स कैसे आएंगे? S10 माइनस S5। पिछली 5 टर्म्स का सम कैसे आएगा? फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस फर्स्ट 5 टर्म्स, पिछली 5 टर्म्स बच्चे S10 माइनस S5। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट के लिए समझो, यहाँ यहाँ और यहाँ सब जगह वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। S की 3 जगह फॉर्मूला मत लगाओ, अरे ये S5 तो सेम ही है, सोल्व करो पहले इसको। S5 is 4S5, 4 into S5 equal to S10 minus S5। बेटा S5 इधर आगे क्या हो गया? प्लस 4S5 plus S5, 5 times of S5 equal to S10। अब लगाओ, ये देखो बेटा क्वेश्चन गिवन है, सम ऑफ 30 टर्म्स A और D। S5 को लगाना फॉर्मूला बेटा क्या होगा? n by 2 2a plus 4d, ठीक है, इक्वल टू S10 n by 2 2a plus 9। बच्चे समझ आया इतना? ये समझ आया? अब कटिंग कर दो बस, ये 2 से भी 2 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, आराम से a की वैल्यू पुट कर दो, d आ जाएगा मेरे ख्याल से, आ जाएगा बेटा आराम से। a पुट करोगे d आ जाएगा, a और d आ जाएगा, इसका नहीं निकालना, काम भी कर दी थी। समझ आ गई ना बात? और से डाउन साइड जैसे ये प्लस में आ रहा है S5 इधर से तो S में नहीं होगा, S5 ही रहेगा। कैसे समझ लेगा? 4S5 है प्लस S5 आया है
अब 4s5 plus s5 sum of 5 terms into 4 plus sum of 5 terms S टेन भी मिलेगा सर। s5 का मीनिंग यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है 5 terms का सम into 4 times भी 4 times of s5 plus s5 5 times of s5 4 times of s5 plus s5 it means 5 times of s5 ठीक है अगर मुश्किल लगे तो वही पुट कर दो कोई बात नहीं नहीं S टेन ही होगा वो क्या है? नहीं s10 कैसे होता है बेटा ये हो गया होगा ऐसे तो फिर s2 plus s3 s5 हो गया होगा ठीक है और बेटा है अरे जी स्टार्ट नहीं सर अगली में डी में ये भी बोलो सेकंड सेकंड एग्जांपल एग्जांपल हां वेरी सुनो मैं सोच रहा था किसी ने पूछा क्यों नहीं बाकी तो हो किसी का तो फिर बेटा ध्यान से रीड करो क्या कह रहे हैं 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज 150 वर्कर्स रोज काम कर रहे हैं तो कुछ दिन में काम खत्म कर रहे हैं मान लेते हैं 150 वर्कर्स एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में कितना काम हो जाएगा 150 यूनिट्स 150 वर्कर्स का 2 दिन में 300 यूनिट्स काम हो गया 3 डेज में into 3 n डेज में कितना काम होगा N times 150 n तो मतलब 150 n पूरा वर्क आ गया कितना काम 150 n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क ये बात क्लियर है मान लेते हैं पर्संस ये जो है पहले कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं x डेज में या n डेज में तो बेटा 150 n ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन भी टोटल वर्क डन आता है ये बात क्लियर अब हुआ हो क्या रहा है ऐसे तो काम करेंगे पढ़ो 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकंड डे 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप द थर्ड डे हर रोज 4 दिन बाद करते हैं काम ही नहीं करते फर्स्ट डे काम कितना हो रहा है 150 वर्कर्स का अगले दिन 146 वर्कर्स काम कर रहे हैं 142 वर्कर्स तो बेटा अगर रोज वर्कर कम हो रहे हैं तो काम जल्दी खत्म होगा कि लेट दिया हुआ it takes 8 more days to finish the work now 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं तो अगर पहले 10 days लग रहे थे अब कितने दिन लगेंगे ये कितने दिन में काम खत्म होगा n plus 8 days ये काम आ गया टोटल फिर पहले दिन 150 यूनिट काम हुआ दूसरे दिन 146 यूनिट्स काम हुआ कितने यूनिट्स काम हुआ यूनिट्स मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ लिखना नहीं है अब बेटा ये कितने दिन में काम होगा n plus 8 डेज में इसका निकाल दो टोटल फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n plus 8 n plus 8 कितना है n by 2 ये n है ये n है टोटल n by 2 2 into 8 plus n minus 1 into d ये बेटा टोटल काम आ गया टोटल काम कितना था 150 n समझ आया ये भी टोटल काम है अगर रोज 150 वर्कर्स काम करते n डेज में काम खत्म हो रहा है रोज कम होते जा रहा है 8 प्लस डेज लग रहे इसका समझ रहा हो टोटल काम आ गया बेटा इसको सॉल्व करो 150 into n ये 2 इधर आ गया 2 से 2 काट 2 से सीधा निकलेगा बेटा n plus 8 150 into 2 300 minus 4n minus 28 समझ आया सबको तो जो एक दूसरा काट सकते थे वो ये वाला कैसे निकलेगा ये कौन सा मैथ्स में क्या है सारे या तो पूरे में से कॉमन लो या तो दो कॉमन लेना पड़ेगा बेटा पूरे में से फिर कर देगा ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि बीच में प्लस आ गया ठीक है ना एडिशन यहां पर सोल्व कर लो क्या आराम से वेक्टर बन जाएंगे मैं बता देता हूं यहां से n की वैल्यू 17 और एक और आ रहा है मुझे जरूरत दूसरी है दूसरी वैल्यू अब ये 17 का मीनिंग क्या है भी पहले 17 डेज में काम हो रहा था आपसे अब पूछा है रोज 4-4 वर्कर कम हो रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच द वर्क वाज कंप्लीटेड तो अब कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में 25 डेज 17 plus 8 will be your answer 25 days
बेटा जब इसके फैक्टर बनाओगे इसका एक फैक्टर 70 का एक नेगेटिव में बनता है। बुक में बिल्कुल अलग मेथड से किया मैंने देखा भी बस इतना पता मिला कर ये तो नहीं समझ आया पक्का बेटा आपको डाउट समझ आया मेरे ख्याल से वो तो कोई डाउट नहीं होगा बुक में सर इन्होंने कंप्लीटेड वर्क को एंड दे हाँ उन्होंने बाद में टैक्स किया वही नहीं बात है। Eighth question. 8th क्वेश्चन देखो 12 वाला Yes, sir. देखो बेटा ध्यान से 8th क्वेश्चन अभी बोलो डाउट पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं टू कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस हां जी मेरा होगा. हो गया और किसके डाउट है बेटा एक ए कार है एक बी कार है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं सेम जगह से सेम टाइम पे सेम जगह पे तो ए की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर बी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर बट ये क्या कर रहा है आफ्टर 1 आवर स्पीड इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट आवर इंक्रीजेस द स्पीड 1/2 किलोमीटर इन द ईच सक्सीडिंग आवर हर 1 घंटे के बाद हाफ किलोमीटर स्पीड बढ़ा रहा है मतलब अगले घंटे कितनी होगी स्पीड 8.5 किलोमीटर पर आवर फिर नेक्स्ट आवर के लिए 9 किलोमीटर पर आवर फिर 9.5 किलोमीटर पर आवर समझ आ रहा है क्या हमारा क्वेश्चन भी धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्टार्ट होते ही ए तो आगे निकल गया रेस स्टार्ट होते ही ए आगे निकल गया क्यों इसकी स्पीड कम है इसकी ज्यादा अब ये धीरे धीरे तेज हो रहा है ये फिक्स स्पीड से जा रहा है तो बेटा कुछ टाइम में तो बात करेंगे तो वही पूछा आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल सेकंड कार विल ओवरटेक द फर्स्ट कार या फिर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल मीट अगेन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल बोथ ट्रैवल द सेम डिस्टेंस तीनों लाइंस का मीनिंग सेम ही है बी ए को ओवरटेक कितने टाइम में करेगा ए और बी सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे वापस ए और बी का इक्वल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगा इतना भी उसका भी इक्वल उसका भी इक्वल कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा इज इट क्लियर तो बच्चे देखो मान लेते हैं कितने टाइम के बाद कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं एन आवर्स के बाद मिल रहे हैं आपस में या डिस्टेंस आगे ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एन आवर्स में 10 स्पीड टाइम डिस्टेंस आ गया और ये n आवर्स के अंदर विदाउट रिपीट n by 2 2a plus n minus 1 into d 0.5 आराम से n आ जाएगा ये क्या तो कटी कर n 0 तो हो नहीं सकता करके क्लियर n निकालना कोई डाउट एपी का कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है तो बताओ फिर जीपी करवा रहा हूं आपको कल सेक्शन होगा करवा दूंगा अगर जीपी आज हो गया तो आज ही करवा ले ले बेटा पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा के फिर आप डाउट बाकी उसमें तो इजी भी बहुत है ठीक है कोई बात नहीं जीपी करें साहब कोई डाउट है किसी का थर्ड एग्जांपल करवा दो इसको इसी का थर्ड एग्जांपल लास्ट सेक्शन का प्राइस वाला फर्स्ट 700 प्राइस वाला ना अरे बहुत इजी है मेरे पास 700 रुपीस है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7 स्टूडेंट्स को सबसे पहले स्टूडेंट को 11 रुपीस दूंगा जो फर्स्ट नंबर पर आया इन्हें दिया वो पढ़ो ईच प्राइस 20 रुपीस लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस हर बच्चे को 20 रुपीस कम मिलने उसके आगे से फर्स्ट प्राइस अगर 100 रुपीस का है सेकंड प्राइस 80 थर्ड प्राइस 60 ऐसे ठीक है मैंने एग्जांपल लिया है तो आपने पहले वाले निकाली बाकी सारी आ जाएगी तो बच्चे Sn की वैल्यू 700 n की वैल्यू 7 d की वैल्यू -20 Sn है n है d है each price is 20 rupees less than its preceding price अगर पहला प्राइस 100 रुपीस का अगला 80 20 कम हो गया -20 Sn है n है d है ये अलग आराम से ये आपको मान लीजिए 140 आ रहा है कितना आ रहा 160 ये आपका आ गया 160 तो अगला प्राइस 180 उससे अगला प्राइस 120 साथ में प्राइस आ जाएंगे बेटा आउट करें जी के साथ कौन सा आंसर है
लक्ष्य क्यों? अच्छा उसने बता दिया। बच्चे जीपी देख लो, जीपी किसने किया है कुछ क्या? नहीं। कोई बात नहीं। क्वेश्चन बेटी ग्रुप में सर्कल के भी सर्कल कर लो, सर्कल यहाँ पे दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको पहले बताया था सर्कल लोकस बिल्कुल लास्ट में कितने कार्यवाही है वो, बट फिर भी रिवीजन जरूर करनी है। नहीं हो पाया उनका नहीं हो पाया, रीजन बता रहा हूँ क्योंकि आज आप ये कर रहे हैं, कल फ्रैक्शन फॉर्मूला, फिर उसके बाद मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे के बाद मान लीजिए जितनी भी अपनी क्लासेस लगनी है आपका अगला वीक ही बचा, उसके बाद आपकी पेपर ही। तो बेटा अभी मैंने 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करवाने हैं, स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सिमिलैरिटी और जीएसटी। तो ये 3 चैप्टर हो गए तो मेरे को नहीं लगता कुछ बचेगा मेरी तरफ से। सर्कल के आपको क्वेश्चन भेज दिए, आज से स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे 2-2 दिन रोज करो, 2-3 क्वेश्चन डेली करते जाओगे, एक हफ्ते में आराम से। लोकस के भी भेज दूंगा, लोकस भी बहुत ही ठीक है। तो मेरी तरफ से प्रॉपर रिवीजन मैं करवाई दूंगा आपको एंड तक, तो प्लीज जो बात करवाए हैं वो करते जाओ अच्छे से। ट्यूसडे को साइंस की क्लास लगी है, मैथ्स की। अभी देखते हैं, अभी पहले मैथ्स पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अगर पैसे क्या देखते हैं मेरे सर कल क्लास पक्का लगेगी। बच्चे कुछ नहीं पता, अभी फिलहाल पढ़ लिया पर थोड़ा सा कल तो ज्यादातर थोड़ा सा पढ़ो, फिर आप ज्यादा पढ़ने वाला नहीं जाते आप। 2 घंटे से एक सब्जेक्ट थोड़ा सही करो। हाँ बिल्कुल सही बात, गलत है तो गलत मैं भी बोलता हूँ। देखो जीपी स्टार्ट करते हैं। आपने सबने एपी कर लिया अच्छे से बेटा, जीपी का बेसिक मीनिंग बताइए आपको। एपी के अंदर डिफरेंस सेम होगा, जीपी के अंदर रेशियो सेम होगी, मतलब आप सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, वहां पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड। अगर रेशियो सेम आ रही प्लीज टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है। एपी में चेक करने का डिफरेंस सेम होना चाहिए, जीपी चेक करने के लिए रेशियो सेम होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर। तो बेटा जैसे एन का फॉर्मूला था एपी के अंदर क्या था, एन का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जीपी के अंदर एन का फॉर्मूला क्या होगा, a r n माइनस 1। और बेटा ये n माइनस 1 अकेले r के ऊपर है, a r के ऊपर नहीं है। बच्चे a r के ऊपर कर रहे थे, आज सुबह कई बच्चे an is equal to a r n minus 1, this is also known as l, last one। सेम एपी के अंदर कैसे, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल सेम, वहां पे प्लस माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे रेशियो, वहां पे डिफरेंस था, बाकी बेसिक सब कुछ सेम। कैलकुलेशन और थोड़ा सा बड़ा लगता है जो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, बाकी सेम। प्रूविंग टर्म्स थोड़े लगते हैं बाकी। प्रूविंग वाले थोड़े से हैं। एल आ गया, सेम एसएन का फॉर्मूला होगा जैसे उसमें था, उसमें एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, n/2 a प्लस l, यही थे दो, यहाँ पे भी आ जाएंगे दो। एसएन का बेटा a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, एक फॉर्मूला आ गया। lr माइनस a अपॉन r माइनस 1, अगर l वाला तो ये लगा देना, विदाउट l वाला तो लगा देना। वैसे मेरे ख्याल से सब जगह यही लगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है। बट अगर हर क्वेश्चन में तो नहीं लग सकता। बिल्कुल, अब बेटा अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो ये लगाना, r आगे आ गया 1 से बड़ा क्योंकि 1 माइनस कर। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तब आपको क्या करना है, फिर इसकी जगह पर क्या लगाओगे, a, ये दोनों टर्म आगे, दोनों टर्म्स पीछे, 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। आप छोटे तो बात से छोटा माइनस करोगे आप, ये पीछे ही आ गया। सेम यहाँ पे a माइनस एल अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस माइनस करता है। एक स्क्रीन पीरियड एक आएगा बेटा आपका s इंफिनिटी, दैट मींस सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ gp, इट विल बी a अपॉन 1 माइनस a अपॉन
इन्फिनिटी -1 को एंथोनियम के लिए ये तो एन टर्म्स मान लो एन कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिट टर्म्स की आ रही है, एंड ही नहीं हो रहा, तो सबका सम ये वन वन तो फिर सम का वो इन्फिनिटी का सम ही नहीं निकल जाएगा। बता इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के हमसे समझ आएगा कि क्या है इसमें बेसिकली। एक मिनट तो 5 मिनट हो गए। बच्चे समझा, आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड क्वेश्चन देखो पहले, ये आपका चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। वो क्वेश्चन करवा दूंगा, जो भी बच्चे डाउट पूछे वो सारे करवा दूंगा, कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दूंगा, ठीक है? आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जाके खुद से करोगे सारे करोगे। प्लीज पढ़ो। 19th का AR 18 AR 18 एक मिनट में सब बच्चों को बता आर बहुत गलत लिखते हैं। 1 मेरे को पता था गलत बता दिया ना। 1/√1 1/3 अच्छा अब अभी आप अभी एक मिनट वो भी बता देते हैं। सेकंड टर्म 1/3 भाई एक मिनट रुक जा, 1 ही आएगा 1/3 रुक जा एक मिनट भाई। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अब बच्चे कई माइनस में होती है, √3 हो जाता है कई बार, कई बार याद आता है आंसर लिखते हैं डिवाइड यस सर अपॉन 1 लिखते हैं और 1 भी तो आएगा। तो बेटा ये 1/√3 होगा, 1/√3 1/√3 3, तो r will be 3 1/3 होगा सर। 1/3 आएगा सर। 1/3 डिवाइड बाय √3/1, तो ये 1/3 into 1/√3 1/3 1/3, तो 1/3 की पावर 8 आता है बेटा आंसर। आगे देखो सर 3 की पावर 18 तो ना निकाले ना। सिस्टम अच्छा फ्रॉम द एंड 7 कम फ्रॉम द एंड सेम एक जीपी को रिवर्स करके लिखो A7 AR6, ठीक है? 7 से लगा लो 7 क्वेश्चन नंबर एक डाउट भी वैसे ही लगा 7 क्वेश्चन ज्यादा इजी, 8 के बाद बेटा 8 क्वेश्चन लिखना। पढ़ना क्या दिया 8 क्वेश्चन? थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म, लास्ट टर्म ऑफ जीपी 6 48 3072। बेटा थर्ड टर्म क्या होगी? AR स्क्वायर इक्वल टू 6। सिक्स्थ टर्म AR 5 इक्वल टू 48। लास्ट टर्म AR n minus 1 equal to 3072। बेटा इतना बताओ प्लीज, ये समझ आया? जो भी आपको दिया हुआ पहले पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो भी इसको ऐसे कर लूंगा मैं इसको ऐसे कर लूंगा, पहले जो दिया वो लिख तो लो, अपने आप समझ आ जाएगा। आप ना गलती काम तो करते हो, ऑलरेडी करने की कोशिश करते हो, मैं दिमाग में कर लूं सारा कुछ, अब इतना नहीं हो दिमाग में, सब कुछ दिमाग में हो जाए, लिख लो। मैथ्स को जितना लिखोगे उतना समझ आएगा, उतना ही समझोगे। बच्चे अब आपको a और r में 2 इक्वेशन बन गई, ab के अंदर आप माइनस और प्लस करते थे, यहां पे डिवाइड कर दो, करना डिवाइड AR 5 डिवाइड बाय AR स्क्वायर r क्यूब 8 r क्यूब 8 48 डिवाइड बाय 6 8 r will be बेटा r के लिए पुट कर देना, a आ जाएगा आपके पास 6/4। यार प्लस माइनस शून्य है बेटा जब भी ऑड पावर कटोगी ना, ऑड पावर 2 की पावर क्यूब, ऑड पावर में कभी भी प्लस माइनस नहीं आता। अभी अब 4 होता और 2 होता बेटा यहाँ पे क्यूब है ना, अगर इवन पावर होगी तो हमेशा प्लस माइनस आएगा, ऑड पावर होगी तो नहीं आएगा। ए आ गया 3/2 बेटा, ए आ गया, आर आ गया, तो प्लीज बताना ए और पूरा कहना आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। AP के अंदर 3 नंबर्स क्या थे? A minus D, A plus D, और GP के अंदर A by R, A AR, A by R, A AR, these will be 3 numbers। तो बच्चे ये कब लगाने हैं सुन लो ध्यान से, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हो तब, प्रोडक्ट नहीं दिया A AR AR स्क्वायर लो,
दोबारा सुनो मेरी बात, ए आर सी एल ए आर क्यू ऐसे चलती जाएगी जीपी। बट अगर प्रोडक्ट बोला हुआ कोई भी 3 नंबर्स का, तब आपको ए बाय आर ए आर, तब ये 3 नंबर है। तो बच्चे लेट 3 नंबर्स ए बाय आर ए आर। मैंने प्रोडक्ट बोला था, प्रोडक्ट दिया हुआ आगे, इसलिए मैंने ले लिया इक्वल टू 13/12। पहली क्वेश्चन के आगे देयर प्रोडक्ट इज -1। इन सबका प्रोडक्ट बहुत इजी, ए बाय आर इनटू ए इनटू ए आर इक्वल टू बेटा -1। ये आर से आर कट गया, ए इनटू ए इनटू ए क्यूब इक्वल टू -1, ए क्यूब इक्वल टू -1 का क्यूब निकलेंगे। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए विल बी -1, माइनस प्लस 1 नहीं आएगा, अकेला -1 आएगा। और फिर आप इसके ऊपर फिर दोबारा फिर इमेजिनरी नंबर नहीं आता है। क्यों? माइनस यहाँ पे ये होता ना, मेरा मान लो ए से तो -1 आप वो गलत होता। चलो सपोज करो ओल्ड पावर आ गई, मतलब बेटा जो है वो समझ आ रहा है। वो तो आ रहा है। सपोज करो ओल्ड पावर आ गई और इवन यार पावर मैंने एक बार बोल देना, जब इवन पावर आएगी तो प्लस माइनस होगा। हाँ। फिर जब आएगी करके देखना, ना हो तब पूछना है। फिर दो बार ऐसे ऑलरेडी कुछ नहीं होना मुझे। दो बार सॉल्व करेंगे फिर। बिल्कुल। ए की वैल्यू यहां पुट करो बेटा, -1 का यार -1 -8 इक्वल टू 13/12। बेटा आराम से हल से लेना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेंगे यार। आर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। ए आपको -1 है, आर मान लीजिए आपका आ गया 3/4 और एक 4/3। मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, मान लीजिए 2 वैल्यूज आ गए। तो केस 1 पहले a -1 आर 3/4, ये a और ये r लेके 3 नंबर आ गए। a फर्स्ट नंबर नहीं है, बार बार सुनो, फर्स्ट नंबर a बाय r, a और r ये लेके 3 नंबर आ गए। सेकंड केस a ये r ये, फिर से 3 नंबर निकाल के आओ। दोनों केसेस के लिए आंसर निकाल के आना। समझ आ गई बात? दो बार लिखना है तो दो बड़ी क्लियर। क्वेश्चन 14 देखो ध्यान से, क्या दिया पढ़ो। द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म ऑफ dt आर x raised to power -4 and x raised to power n। फर्स्ट टर्म की वैल्यू x -4, सेकंड टर्म की वैल्यू a r that is x की पावर m। बेटा इतना करना समझ आया? यस सर। ये a r मतलब क्या, क्यों a2 को a r लिख देंगे। आप पहले a1 a2 लिखोगे, फिर a और a r आएगा। फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड टर्म a r होगी। आगे एट टर्म में नहीं, a r 7 इक्वल टू x रेज़ टू पावर 52। सर आप क्यों ब्लैक बोर्ड पे क्लियर? तुम ब्राइटनेस लो कीजिए। ब्लैक में ब्राइटनेस कम जो करते हैं इसका चार्ज खत्म हो गया। हाँ जी देखना बेटा, यहाँ पे आपको m निकालना है। फिर से कर कोई बात नहीं, a आप पुट करो, a यहाँ पुट करना बेटा, x की पावर -4 इनटू r इक्वल टू x रेज़ टू पावर m। बच्चे आपके प्लान कैसे आएगा यहाँ से आप, x रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय x रेज़ टू -4। मैं कैलकुलेशन पार्ट बहुत ध्यान से प्रॉपर लिख रहा हूँ, सुनते जाओ। r is equal to x raised to power m plus 4। वेरी गुड, x रेज़ टू पावर m प्लस 4। ये बात समझ आ गई सबको? a और r आपके पास आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। पुट कर दो करो बेटा। a कितना, x की पावर -7 सॉरी -4, r की पावर r कितना
x n plus 4 x की पावर n plus 4 पूरे की पावर 7 x की पावर 3 और ये बहुत इजी है x की पावर -4 प्लस 7 into m 7m plus 28 equal to x raised to power अब तो आ रहा ना सर डिवाइड 1 and 2 कर सकते हैं इसकी जगह वही सेम ही आएगा ठीक है यहाँ से आएगा क्लियर आगे ये क्वेश्चन लिख लो 15 और बेटा क्या कह रहा है for the GP this find the product of the fourth term from the beginning and the fourth term from the end मतलब कोई GP दी हुई है उसके आगे से फोर्थ टर्म पीछे से फोर्थ टर्म दोनों का प्रोडक्ट निकाल दोनों का प्रोडक्ट तो पहले इसे जीपी के पढ़ा जैसे ए है आर कितना बताना इसका आर 3 आर 3 ए 1/2 ए 4 निकालो तो बेटा बन आ जाएगा आराम से निकालो अरे सर ए R3 का 3 की पावर 3 ठीक है फोर्थ टर्म आगे से आ गई 1 बेटा आप क्या बोल रहा है एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पीछे से भी फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे आप रिवर्स कर दो रिवर्स कर दो बेटा पहले रिवर्स करके लिखो इसको 81 1/3 1/9 1/27 यही है ठीक है तो बच्चे यहां पे लिखो 81 ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू 81 r की वैल्यू आ गई 1/3 1/3 तो बच्चे a4 यहां पे प्रॉपर लिखना फ्रॉम द लास्ट फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट a into 1/3 की पावर 3 ये करो बेटा 3 आ 3 है आंसर 3 फर्स्ट आगे से आ गई फोर्थ टर्म 1 पीछे से फोर्थ टर्म 3 बेटा आपको क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट क्लियर पीछे समझ आ रहा है सुन रहे हो कि नहीं समझ आ रहा है पक्का आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो बेटा 17 क्वेश्चन फोर्थ टर्म 10th टर्म 16th टर्म x y z अच्छा इससे पहले एक चीज और है अगर कोई भी तीन नंबर AP में है AP में तो इसका मीनिंग क्या होता है AP में है b minus a AB GP minus B b minus a equals c minus B minus A equal to C minus B उसको रीअरेंज करोगे तो वहां से आ जाएगा B equal to A plus C अगर कहीं आपने AP में नंबर प्रूव करने हैं तो ये प्रूव कर दो AP में हो जाएंगे अगर कोई नंबर AP में दिए हुए हैं तो B को A plus C by 2 सीधा लिख सकते हो ये बात क्लियर फिर से अगर तीनों नंबर AP में है तो वहां से ये रिजल्ट तीनों नंबर AP में प्रूव करने हैं तो ये प्रूव कर दो ये अपने आप सीधा लिख दो ये कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर B किधर आ जाएगा B किधर आ जाएगा ऐसे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अब आ जीपी अगर A B C जीपी में है बेटा जीपी के अंदर इसका बेसिक मीनिंग क्या है E by A C by B C by B it means अगर ये है तो ये इसका लिख सकते हो जीपी में प्रूव करना है एबीसी तो ये प्रूव कर दो इट मींस एबीसी जीपी ये दोनों जल्दी आ गए इसको एक्चुअली में आगे जाके बोलोगे अर्थमेटिक मीन इसको बोलोगे ज्योमेट्रिक मीन अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर आपने पढ़ो बेटा क्वेश्चन में क्या है मैंने सेव किया क्वेश्चन में यस सर हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं फोर्थ टर्म जल्दी से करना फोर्थ टर्म AR क्यूब इक्वल टू x 10th टर्म AR 9 is इक्वल टू y AR 15 इक्वल टू z ये बात समझ आई मुझे बताओगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 आपने प्रूव करना है x y z जीपी में अरे बेटा x y z जीपी में प्रूव करना है प्लीज बताना डिवाइड कर दो इनको डिवाइड करना y upon x कितना है y upon x R by r 6 R by 2
R6 आ जाएगा R6 AC कट गया R9 upon R3 R6 Z upon Y R6 Z upon Y कितना आया 6 बेटा R6 equal means Y equal to X Z upon Y यहाँ से Z को सीधा भी लिख सकते हो अरे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर रेशियो इक्वल इट मींस x y z are equal सर 16 करवा दो इज इट क्लियर पहले ये बताइए समझ आया 16 तो बिल्कुल इजी सेम रिजल्ट पे जाओ आराम से B is equal to C. b इक्वल टू a प्लस c बाय 2 ab में gb में भी है बेटा b स्क्वायर इक्वल्स टू ac b की वैल्यू आप पुट करो a प्लस c बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ac करना बच्चों सॉल्व a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 4ac 4ac तो ले आओ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0 ये क्या बना भाई a माइनस c का सर इसको रोटेशन तो लिख सकते हैं अगर उसको स्क्वायर नहीं करना हाँ वही की बात a माइनस c का रूट 0 का रूट a इक्वल टू c आ गया अगर a इक्वल टू c आप पुट करो पुट करना a प्लस a बाय 2 2a बाय 2 a तो b इक्वल टू a b की इक्वल a c की इक्वल टू मींस a b c आ गया समझ आया ज्यादा पास करवा दिया क्या समझ आ रहा है आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 18 हो जाएगा हो जाएगा ट्राई करना हो जाएगा 18 देखो the first and the nth term of gp is a and b first term वैसे इसकी फर्स्ट एक्स मतलब ए एक्स में जाकर आउट आते हैं सेकंड एक्स में आउट कम आता है सेकंड एक्स इस एक्सरसाइज से बहुत इजी है क्योंकि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने हैं सर उसको पूरे को करवा दें सर वो 5 5 जो भी हम करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में करवाऊंगा ऐसे बट मैं वैसे बता रहा हूं इससे काफी इजी है इससे ये क्लास में इसको बता दोगे 20 ये देखना फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है nth टर्म जल्दी बताओ nth टर्म a r n माइनस कितना दिया हुआ है b क्लियर a इक्वल टू b दिया ये रिजल्ट समझ आ रहा है सिंपल है बेटा nth टर्म b दिया हुआ है nth टर्म a r p is the product of first n terms इसका मीनिंग समझो क्या है p is the product of first n terms क्या मीनिंग है इसका p a into ar into ar square into ar cube up to ar n minus 1 nth n terms लास्ट nth टर्म ar n minus 1 होगी बच्चे यहाँ पे n लिखते तो यहाँ पे n लगा देते हैं nth टर्म क्या होगी ar n minus 1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म nth टर्म सबका प्रोडक्ट a कितनी बार बेटा यहाँ पे n टाइम्स तो a कितना a की पावर r की पावर क्या सोच के देखो 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 up to अरे ये क्या बन गया जी a b की बन गई a b का फॉर्मूला क्या होता है n by 2 a plus l a plus l 2a वाला भी लगा सकते हो बट ये ज्यादा इजी लग रहा है मुझे n by n number of terms n minus 1 तो बच्चों को तो सर यहाँ पे n minus 1 टर्म्स क्यों यहाँ पे जाती अरे बेटा यहाँ पे पहले टर्म के साथ r नहीं था पहले टर्म था r नहीं था यहाँ पे तो इसलिए एक r कम हो गया यहाँ पे n minus 1 है ये a भी बन गई n by 2 a plus n ये कर दिया क्या है बच्चे n square minus n by 2 a n r की पावर n into n minus 1 by 2 ये p आ गया आपको p थोड़ी निकालना है आपको क्या निकालना है p स्क्वायर प्रूव करना है p स्क्वायर निकालो तो स्क्वायरिंग फोर साइड ये समझ आया ना स्क्वायर कर लेंगे आप होल स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर कर लेंगे आप
ये 2 से 2 कट गया बेटा। अब ना इसमें क्या आता है प्रूव करने में, जैसे हमें आंसर में चाहिए होगा वैसे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं, मुझे आंसर में पावर n चाहिए कुछ, तो बेटा यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, दोनों जगह n है, n बाहर लेके जा सकता हूँ कॉमन में, तो बचेगा क्या a स्क्वायर r n माइनस 1 की पावर n। ये स्टेप देखो समझ आया, ये वाला n और ये n मैंने उठा के बाहर लिख दी कॉमन लेके पावर, क्योंकि अंदर तो मतलब हो ही जाएगा वापस। अब ये a स्क्वायर को a into ar n minus 1, अरे बेटा a n minus 1 क्या है b, आंसर a b की पावर। ठीक है समझ आया बेटा। इसमें फर्क है a b की पावर n और a b की पावर n, ब्रैकेट का बहुत फर्क है यहाँ पे। यहाँ पे एक ही पावर में मैंने भी कर हाँ जी समझ आ गई बात, क्लियर। आगे बेटा आगे तो होने वाले क्वेश्चन है जी, मैंने आपको अभी के साथ बताया ना तो वही लगा, ए भी लगा दो जी भी लगा दो, करवा ही देता हूं, ध्यान से देखना क्या जल्दी से मीनिंग बता दो। ए बी का क्वेश्चन सीधा नहीं होगा, जो जो आपको पता है वो लगा दो बस। ए बी का मीनिंग b इक्वल टू a प्लस c बाय 2, जी बी का मीनिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू x इक्वल टू a b, y स्क्वायर इक्वल टू bc b c। प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है और ये बनना है। पहले ये बताओ ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ रही है, आप सुन लीजिए बेटा। b आ गया, x आ गया, y आ गया, यहाँ से b के लिए प्रूव करना है, तो प्लीज सोचो यहाँ पे x के प्लस y के चाहिए ना, तो लिखे आओ ऐड करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, b कॉमन आ, क्या बचेगा a प्लस c। हाँ जी आप बताओगे a प्लस c को कहीं पता मेरे को, तो सर x के इक्वल y स्क्वायर आगे टिका ये बताइए इसको ऐड करेगा, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से b को बना a प्लस c की वैल्यू आपको दी हुई है तीन, देखो ये 2b, तो b into 2b, 2b स्क्वायर क्या प्रूव करना था देखना, जो प्रूव करना क्या बन गया क्या वो, यस यस ये प्रूव कर दिया, वो लेके आना हो गया। वैसे क्वेश्चन समझ नहीं आता कहां से सार का कहां अब इसके से, पास से डायरेक्ट लिख देते हैं जे पर x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा वैसे क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में क्या करें, पर जो दिया हुआ है समझ नहीं आया, आपको समझ नहीं आया, ये चीज समझ आई है वाली, और ये प्रूव जो करना वो भी समझ आ गया। तो बेटा मुझे x के प्लस y के चाहिए आंसर में, तो इनको ऐड करता हूं a b प्लस b c, a कॉमन a प्लस c का बेटा यहां से कितनी 2b, 2b स्क्वायर ये बन चुका है, वो चाहिए था आगे, ठीक है समझ आया। आगे तो आप कर ट्राई कर लीजिए। 20th लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा इजी हो करके देखना, ये करो, ये भी बहुत इजी है इसको कर लेंगे तो कर ले। ये पता क्वेश्चन कैसा है, ये था ये वाला सेम बिल्कुल ठीक है। उसे एक बार हम ट्राई करके देख लेंगे। bx के अंदर आप ध्यान से bx के अंदर कैलकुलेशन पार्ट करेगा, अकेला कैलकुलेशन पार्ट 40 के अंदर वाला छोड़ मार देता भी नहीं ये छोड़ो सेक्शन में बोल सेक्शन में सिक्स क्वेश्चन में आ रहा है क्या क्या हुआ, how many terms root 3 plus 3 plus 3 root 3 will make sum 39 plus 13 root 3। यहाँ पे अकेला कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला सुनो। a कितना रूट 3, r कितना आएगा r 3/3 बस सर 3 रूट 3/3 रूट 3 आएगा, रूट 3 आएगा, रूट 3 आएगा, 3 by रूट 3 रूट 3 एसएम दिया हुआ है
39 प्लस 13 रूट 3। आप आराम से यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगाओ बेटा, प्लीज देखना। एसएन इज इक्वल टू ए प्लस ए सॉरी ए इंटू ए आर एन, दैट मीन्स रूट 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस। ये समझ आया? ये गिवन आपका बेटा, नीचे रूट आ गया तो उसको क्या करेंगे? मल्टी क्या करेंगे बेटा? रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस, इतना क्लियर? अब करना मुझे ध्यान से, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 13 3 प्लस रूट 3 आ सकता है, कोई अच्छी बात है। ये रूट 3 में इतना मल्टीप्लाई कर देगा, इसके साथ में पावर है, पहले पावर क्या है पता नहीं मेरे से, रूट 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये करना बेटा इधर 3 प्लस रूट 3। नीचे कितना बेटा? 2 आ जाएगा सीधा। 2 कैसे आया? a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस 1 इट विल बी 2। बच्चे कुछ कट रहा है यार, ये देखो ना, 26 आ गया सर, 27 ये 26 1 इधर आके 27 इक्वल टू रूट 3 रेज़ टू पावर n, तो रूट 3 की पावर 6 n इक्वल टू 6। चलो चलो 6 3 की पावर 3 तो ठीक है, 3 करके 3 की पावर 3 ये समझ आ गया। ये 3 की पावर n by 2 उसका सूखा ही था। n by 2 ठीक है, n by 2 इक्वल टू 6 n इक्वल टू 6। क्यूब की वैल्यू रूट की वैल्यू 3/2 नहीं होती? जी क्यूब रूट की वैल्यू 3/2 अब क्यूब रूट का मैंने यहां पे n by 2 लिखा। ठीक है क्यूब रूट देखना प्लीज, जल्दी से सारा क्वेश्चन कर दो, मिनट कैलकुलेशन अभी करो जस्ट।